हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। पृथ्वी से छोड़े गए एक प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। प्रक्षेप्य की चाल पथ के उच्चतम बिंदु पर न्यूनतम होगी। समझाइए कि यह कथन सत्य है या असत्य। तो बच्चों, हमसे प्रश्न में कहा गया कि हमारे पास जो प्रक्षेप्य होता है, उस प्रक्षेप्य का जो पथ होता है वो हमारे पास परवलयाकार होता है, तथा प्रक्षेप्य का जो पथ है उसके पथ पर उसकी चाल जो होती है वो पथ के उच्चतम बिंदु पर न्यूनतम होगी। इस कथन की हमें यहाँ पर व्याख्या करनी है। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और जैसा प्रश्न में कहा गया है, हम प्रक्षेप्य का पथ जो है उसका यहाँ पर निर्माण कर लेते हैं। तो प्रक्षेप्य के पथ का निर्माण करने के लिए बच्चों हम यहाँ पर प्रक्षेप्य गति कराएंगे एक पिंड को। और उस पिंड को गति किस प्रकार से कराते हैं बच्चों, हमने मान ली कि ये हमारे पास क्या है, पृथ्वी की सतह है। ये हो गया बच्चों हमारे पास पृथ्वी की सतह हमने मान ली। और इसके हमारे पास बच्चों दो दिशाएं, एक दिशा हमने मान ली क्षैतिज जिसको हमने बोला x, और एक हमने मान ली ऊर्ध्वाधर जिसको हमने बोला बच्चों y। अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों, पृथ्वी की सतह के निकट हम थीटा कोण पर प्रारंभिक वेग u से एक पिंड को प्रक्षेपित कर रहे हैं कुछ इस तरह से। तो हमने क्या किया, एक पिंड लिया जिसको हमने थीटा कोण पर, तो थीटा तो कोण ले लिया, और प्रारंभिक वेग u से इसको क्या किया, हमने प्रक्षेपित किया। प्रक्षेपित किया तो जैसा प्रश्न में कहा कि इसका पथ कैसा हो जाएगा, परवलयाकार हो जाएगा, क्योंकि ये पृथ्वी का जो गुरुत्व है उसके अधीन क्या करेगा बच्चों, गति करेगा। गति करेगा तो इसका पथ जो है कुछ इस तरह से हमें परवलयाकार पथ हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। तो हमने माना कि जिस बिंदु से इसने गति करना प्रारंभ किया, चाल प्रारंभ की, वो ओ था, तथा पृथ्वी पर जब ये टकराया तो उसका वेग ओडेश हो गया। तो बच्चों अब ये हमारे पास कौन सा पथ आ गया, ये हमारे पास हो गया प्रक्षेप्य पथ। ये हमारे पास क्या है, प्रक्षेप्य पथ होता है। तो हम लिखते हैं बच्चों कि प्रक्षेप्य पथ जो होता है उस प्रक्षेप्य पथ पर, अब हमारे पास बच्चों ये प्रक्षेप्य पथ है, यहाँ पर हमारे पास जो ये महत्तम ऊंचाई का बिंदु है, अर्थात ये हमारे पास जो बिंदु है, इस बिंदु को बच्चों हम मान लेते हैं P, और ये हमारे पास महत्तम ऊंचाई का बिंदु है, अर्थात जितनी अधिक ऊंचाई इसके द्वारा तय की गई, तो इसके द्वारा तय की गई जो सर्वाधिक ऊंचाई है बच्चों उसको ही हम महत्तम ऊंचाई बोलते हैं, तथा इसे h से हम प्रदर्शित कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, h हो गया। अब यहाँ पर बच्चों हम दो बिंदु और ले लेते हैं। एक बिंदु हमने ले लिया यहाँ पर Q, और एक बिंदु हमने ले लिया यहाँ पर R। ये तीन बिंदु हमने ले लिए। और प्रक्षेप्य पथ पर खींची गई स्पर्श रेखा किसको बताती है, वेग को बताती है। तो हम लिख देते हैं कि प्रक्षेप्य पथ पर खींची गई स्पर्श रेखा, प्रक्षेप्य पथ है, इस प्रक्षेप्य पथ पर हम स्पर्श रेखा खींच देते हैं। तो खींची गई स्पर्श रेखा वेग को व्यक्त करती है। कोई भी पिंड है उस पिंड के वेग को वो क्या करेगी, व्यक्त करेगी। तो खींची गई स्पर्श रेखा वेग को, वेग अर्थात v या चाल हम बोल सकते हैं, उसको व्यक्त करती है। तो यहाँ पर बच्चों हमसे क्या पूछा गया कि इसका जो उच्चतम बिंदु है उस उच्चतम बिंदु पर चाल न्यूनतम होगी, हमें ये बताना है। तो हमारे पास जो बच्चों P है, ये कौन सा बिंदु है, इसका उच्चतम बिंदु है। P कौन सा है बच्चों, यहाँ पर हमारे पास उच्चतम बिंदु हो गया। बच्चों मुख्य उदाहरण में हम देखते हैं कि हमारे पास तीनों बिंदु जो है, इन तीनों बिंदुओं पर हम एक एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं। उच्चतम बिंदु पर बच्चों हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये वेग को बताएगी, तो इस पर बच्चों स्पर्श रेखा हमें इस तरह से प्राप्त हुई, और इसने किसको बताया, v को बताया। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, बिंदु Q और R पर स्पर्श रेखा खींच देते हैं। बिंदु R पर हमने स्पर्श रेखा खींची तो ये भी वेग को बताएगी, और बिंदु Q पर हमने स्पर्श रेखा खींची बच्चों तो ये भी हमें वेग को बताएगी। तो खींची गई स्पर्श रेखा बच्चों किसको बता देती है यहाँ पर। अब यहाँ पर बच्चों हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि बिंदु Q जो है, इस बिंदु Q पर हमारे पास जो वेग है, इस वेग के दो घटक होंगे। कौन कौन से घटक होंगे बच्चों, क्षैतिज दिशा में घटक होगा एक, जिसको हमने बोल दिया Vx। अगर ये अल्फा कोण बना रहा है बच्चों यहाँ से, तो ये Vx बराबर V cos अल्फा हो जाएगा। और हमारे पास Vy जो उधर घटक होगा, ये V sin अल्फा के बराबर हो जाएगा। लेकिन बच्चों बिंदु P जो उच्चतम बिंदु है, यहाँ पर हमारे पास केवल इसका क्षैतिज घटक होगा, इसका उधर घटक का मान जो है वो शून्य हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों हम बिंदु आर पर देखते हैं, तो बिंदु आर पर भी हमारे पास दो घटक होंगे, एक होगा क्षैतिज घटक और एक होगा ऊर्ध्वाधर घटक। तो हमारे पास एक हो गया क्षैतिज घटक, ये हो गया Vx, और एक हो गया बच्चों ऊर्ध्वाधर घटक Vy। तो ये हमने बच्चों यहाँ पर वेग की स्थिति के बारे में देख लिया है, और यही हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य उदाहरण है। तो चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो अब हम प्रश्न का हल देख रहे हैं। प्रश्न के हल में बच्चों हमसे चाल के बारे में पूछा गया। तो बच्चों हमारे पास चाल जो v होगी, ये किसके बराबर होगी बच्चों, हमारे पास चाल v जो है, ये हमारे पास Vx के वर्ग धन Vy का जो वर्ग होगा इसके बराबर होगी। इसके बराबर होगी। तो बच्चों अब हम तीनों अलग अलग बिंदुओं पर देख लेते हैं। हम बिंदु P, Q और R तीनों पर देखते हैं। बिंदु Q पर जब बच्चों हम जाएंगे, तो बिंदु Q पर जब हम जाएंगे तो हमारे पास ये चाल का मान जो है, इसमें दोनों घटक होंगे, x घटक भी होगा और y घटक भी होगा, यानी Vx का वर्ग धन Vy का वर्ग। इसी प्रकार बच्चों जब हम किस पर जाएंगे, बिंदु R पर जाएंगे, तो उसमें भी दोनों घटक होंगे, अर्थात ये V R के बराबर भी होगी। लेकिन बच्चों जब हम
अधिकतम ऊंचाई जो हमारे पास उच्चतम बिंदु है, बिंदु P, उस बिंदु P पर हम जा रहे हैं, तो हमारे पास बच्चों हमें क्या मिल रहा है, Vx का वर्ग, और धन हमारे पास कितना हो रहा है बच्चों, 0 हो रहा है। अर्थात ये हमारे पास किसके बराबर आ रहा है, Vx के बराबर आ रहा है। अर्थात हम क्या देख रहे हैं कि जो उच्चतम बिंदु है, उस पर उच्चतम बिंदु पर हमारे पास जब हमने चाल का मान ज्ञात किया, तो उसका एक ही घटक सम्मिलित हो रहा है, उसमें दूसरा घटक नहीं जुड़ रहा है। अतः यहाँ पर जो चाल का मान होगा बच्चों, वो क्या होगा, न्यूनतम होगा। चाल का मान क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर न्यूनतम होगा। उच्चतम बिंदु जो है, इस पर चाल का मान न्यूनतम होगा। अब इस न्यूनतम चाल का मान भी हम ज्ञात कर सकते हैं, तो इसका मान क्या होगा बच्चों, तो इसका मान हम देख लेते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों कि हमने u वेग से प्रक्षेपित किया, तो इसका एक घटक होगा हमारे पास u cos थीटा, और इधर इसका घटक होगा हमारे पास u sin थीटा, क्योंकि क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर है। तो ये हमारे पास क्षैतिज से थीटा कोण पर है, तो u cos थीटा u sin थीटा हमारे पास दो घटक हो गए। और बच्चों हमारे पास जो ax है तथा ay है, ये क्या होगा, हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ax जो है बच्चों, क्षैतिज दिशा में वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा, इसलिए 0। और ay जो है बच्चों, ये नीचे की ओर लग रहा है त्वरण, इसलिए ऋणात्मक g के बराबर होगा। तो यहाँ से बच्चों हमें किसका मान निकालना है, न्यूनतम चाल, न्यूनतम का मान हम यहाँ पर ज्ञात कर रहे हैं। अर्थात हम क्या देख रहे हैं कि उच्चतम बिंदु पर जो चाल न्यूनतम होगी उसका क्या मान होगा, ये हम ज्ञात कर लेते हैं। तो हम बच्चों यहाँ पर क्या करते हैं, गति के समीकरण लगाते हैं। गति के समीकरण से बच्चों हमारे पास Vx बराबर कितना होगा, ux धन axt होगा। अब ax का मान 0 है, तो Vx का मान बच्चों किसके बराबर हो जाएगा, ux, और ux का मान हमारे पास u cos थीटा के बराबर है। अतः हमारे पास उच्चतम बिंदु जो है, उस पर चाल जो न्यूनतम होगी, अर्थात उच्चतम बिंदु हमने P माना, तो हम लिख देते हैं V उच्चतम बिंदु है। इस पर हमारे पास जो चाल है वो क्या है, न्यूनतम है, जो Vx के बराबर है, और वो कितनी है, u cos थीटा है। तो उच्चतम बिंदु लिख देते हैं यहाँ पर। उच्चतम बिंदु पर चाल जो है हमें कितनी प्राप्त हो रही है, न्यूनतम प्राप्त हो रही है, और ये न्यूनतम कितनी है बच्चों, u cos थीटा के बराबर है। अतः हम क्या कह सकते हैं कि दिया गया कथन जो है हमारे पास, ये सत्य है कि प्रक्षेपी की चाल की पथ के उच्चतम बिंदु पर न्यूनतम होगी। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।